हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक दौड़ में भाग लेने वाले 3 बच्चों के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः से 1/3, 1/4 और 1/5 है। किसी एक बच्चे के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। देखिए, मैं मान लू पी ए को ए के होने की प्रायिकता। देखो, मैं बोलता हूँ पी ए बराबर में ए के होने की प्रायिकता और इसी तरह पी ए डेज, मैं दूसरी प्रायिकता ले लेता हूं। यहाँ पे पी ए डेज मतलब ए के नहीं होने की प्रायिकता, ए के नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। अब इन दोनों प्रायिकताओं का अगर मैं योग करूं, मतलब कि अगर पी ए प्लस में पी ए डेज करूं, तो ये बराबर होता है ए के। ठीक है। अब देखिए, यहां से हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहली चीज, 3 छात्र है। यहाँ पे इस तरह से मैं बोल देता हूँ, 3 छात्रों को मैं इस तरह से स्टूडेंट से बोल देता हूँ। तो पी एस वन हमारे पास मतलब पहले छात्र के जीतने की प्रायिकता 1/3 के बराबर है। S1 मतलब स्टूडेंट, ठीक है, पहला छात्र। और पी एस टू दूसरे छात्र के जीतने की प्रायिकता अपने पास 1/4 है। और पी एस थ्री तीसरे छात्र के जीतने की प्रायिकता 1/5 के बराबर है। इसी तरह हम लोग पी एच डेस 1 भी निकाल लेते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा 1 माइनस में 1/3, जो कि 2/3 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह पी एच टू डेज ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1/4, जो कि 3/4 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह अपने पास पी एस थ्री डेज ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस में 1/5 बराबर में 4/5 के बराबर। अब देखिए, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि किसी एक बच्चे के जीतने की प्रायिकता। तो लिखेंगे, यहाँ पे बोलेंगे पी एक्स बराबर में किसी एक बच्चे के जीतने की प्रायिकता। अब देखो, कोई एक बच्चा जीतेगा मतलब बाकी दो हारेंगे। तो यहाँ पे ये इस तरह से बोलेंगे इसको, पी एक्स बराबर में या तो अपने पास S1 जीत जाए, S1 जीतेगा तो S2 भी हारेगा और S3 भी हारेगा। देखो P S1 में S1 के जीतने की प्रायिकता मानता हूं, तो P S1 डेश क्या हो जाएगी? S1 के हारने की प्रायिकता, मतलब नहीं जीतने की प्रायिकता। उसके बाद अपने पास, अब मैं जीता रहा हूं किसको? S2 को। S2 को जीता रहा हूं तो S1 को हराना पड़ेगा और S3 को भी हराना पड़ेगा। और इसी तरह अगर मैं S3 को जीता रहा हूं तो मेरे को S1 को भी हराना पड़ेगा और S2 को भी हराना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं पी एक्स बराबर किसके हो जाएगा? पी एस वन का मान किसके बराबर था? 1/3 के बराबर था। तो 1/3 के बराबर ये आ गया। बाकी अपने पास S2 डेज और S3 डेज का मान किसके बराबर आया? 3/4 और 4/5 के बराबर। तो ये आ जाएगा 3/4 और गुणा में 4/5। अब इसके बाद में देखिए, P S2 का मान किसके बराबर था? 1/4 के बराबर था। तो ये आ जाएगा 1/4 गुणा में P S1 डेज और P S3 डेज। तो ये आ जाएगा 2/3 और 4/5। ये लिखेंगे 2/3 और 4/5। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। P S3 का मान क्या दे रखा है? 1/5 के बराबर दे रखा है। और बाकी बचे जो P S1 डेज, P S2 डेज जो है अपने पास 2/3 और 3/4, इसको भी लिख देंगे 2/3 और 3/4। अब देखो, इसको आगे हम लोग हल करते हैं। तो पहले तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, 5 का 20, 20 तिया 60, लघुत्तम आ जाएगा इसका 60। यहाँ पे अपने पास 3 चौक 12, फिर आगे देख लेते हैं 4 दूनी 8, फिर आगे देख लेते हैं 2 तिया 6, और ये पूरा अपने पास px के बराबर आ गया। इसको आगे सरल करते हैं तो देखो 12 8 20, 20 और 6 26, 26 बटा में 60 के बराबर यह आ गया। ऊपर नीचे 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 13 बच गया, नीचे 30 बच गया। कुल मिला के px किसी एक छात्र के जीतने की प्रायिकता मिल गई 13/30 के बराबर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।